हालांकि आज का जो टॉपिक है बिजनेस का सक्सेस टिप्स। और जब से हम लोगों का ये 6 बजे का सेशन शुरू हुआ है, आज पहली बार मुझे बिजनेस के ऊपर बात करने का मौका मिला। लगातार मैं 3-4 महीना एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऊपर पे ही बात कर रहा था। और ये करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी आप लोगों ने लास्ट एलडीपी में देखा होगा कि हमारा संतोष सहानी सर ने जितना बढ़िया तरीके से आप लोगों के साथ इसके ऊपर बात किया। और अभी बहुत जबरदस्त काम होने वाला है एग्रीकल्चर के ऊपर। इसके साथ साथ हम लोगों का थोड़ा बिजनेस के ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही मेरा पहला सेशन है, तो मुजम्मिल सर, मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, अमर दत्त सर और रेस्पेक्टेड जितना भी हम लोगों का लीडर है, सबको मैं स्वागत करता हूँ। आज शुरू से शुरुआत करते हैं एक टॉपिक, क्योंकि मेरे हिसाब से सक्सेस कोई भी काम का, हमारा अमर दत्त सर बहुत बढ़िया तरीके से हर दिन बोलता है इस बात को, कोई भी चीज में सक्सेस अगर होना है तो हम लोगों को पहले जानना है व्हाई। अमर दत्त सर बोलते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये हम लोग जान लेते हैं, यही है सक्सेस का राज। और मैं भी आज का मेरा जो सेशन है, मैं आप लोगों के साथ आज इसी टॉपिक से शुरुआत करूंगा कि हम लोगों को ये धन्वंतरी क्यों करना है, व्हाई धन्वंतरी। बाकी आगे और हम लोग डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट जब हम लोगों को मौका मिलेगा। तो मैं आप लोगों को अभी भी मतलब मेरा पीपीटी अभी रेडी हो जाएगा। अभी भी 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आप अगर अपने टीम के मैक्सिमम लोगों को एक बार इनवाइट कर देंगे, तो मुझे लगता है बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। और आज मैं इसी के ऊपर ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम लोगों को ये धन्वंतरी करना क्यों जरूरी है। और इसको अगर हम लोग एक बार क्लियर कर लेंगे, तो 100% ये हम लोगों को बिजनेस को कैसे करना है, क्यों करना है, कितना मेहनत करना है इसके पीछे, कब तक करना है, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने अपने लोगों को बुला लीजिए, और मैं अपना सेशन अभी शुरू करने वाला हूँ। समय लगेगा, थोड़ा लंबा टॉपिक है, फिर भी कोशिश करूंगा समय के अंदर ही खत्म करने के लिए। स्लाइड आ रहा है ना मुजम्मिल सर? यस सर। ओके 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 ओके। तो सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का जो सेशन है, मैं बात करने वाला हूँ व्हाई धन्वंतरी के ऊपर, और इसको एक बार हम लोग क्लियर करेंगे तो मुझे लगता है कामयाबी के लिए जो भी करना है वो हम लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। और ये टॉपिक अगर एक बार हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि लोगों को जुड़ने भी बहुत आसान होगा, क्योंकि हमारा मेन जो काम है वो है लोगों को जुड़ना। और हम लोग इधर ही थोड़ा पीछे है। सामान तो बहुत बिक रहा है, प्रोडक्ट बहुत बिक्री होता है हम लोगों का, लेकिन हम लोगों को अगर बहुत बड़ी सक्सेस लेना है, तो लोगों को लगातार जुड़ते रहना बहुत जरूरी है। और लोगों को हम लोग प्रोडक्ट से ज्यादा अगर व्हाई से जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है हम लोगों को आने वाले दिन में हमारे टीम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लीडर मिलने वाला है। तो पहला ये सेशन समझने के लिए मैं 3 सप्ताह में आप लोगों के साथ बात करूंगा। और पहला सप्ताह जो है वो है व्हाई, हम लोगों को क्यों मतलब करना है, इसका फ्यूचर क्या है, और इसका बेनिफिट क्या क्या है। तो पहला सप्ताह में हम लोग ये समझेंगे हम लोगों का हुआ है, मतलब ये काम, ये जो काम मिला है हम लोगों को, इसको करना क्यों जरूरत है। तो पहला मैं ऐसा मानता हूँ, हम लोगों का, आपका, मेरा, सबका जिंदगी में, हर किसी का जिंदगी में दो बहुत ही ग्रेट दिन है, महत्वपूर्ण दिन। 2 दिन होते हैं। पहला दिन जिस दिन हम लोग इस धरती पे आए, इसको हर साल हम लोगों ने एज ए हैप्पी बर्थडे यू मनाते हैं, क्योंकि वो एक खास दिन है। इस दिन में आप इस धरती में आया। और मेरे हिसाब से दूसरा जो इम्पोर्टेंट दिन हम सब के लिए है वो है, अगर जिस दिन हम लोगों को समझ में आया कि हमने इस धरती पे क्यों आया। क्योंकि कलाम साहब बोलते हैं जन्म जो होता था ये आपके हाथ में नहीं था, ये मरोगे ये समय का हिसाब है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में बात भी अगर आपको किसी को याद में रहना है, तो वो है आपका कर्म। मतलब आप क्या काम करने के लिए इस धरती पे आया, इसको अगर समझ लिया, अगर वही को किया, तो आप जाने की बाद भी दुनिया आपको याद करेगा। तो हम लोगों को भी ऐसा कुछ करना है, ताकि हमारा जिंदगी की बात भी लोग हमको याद रखे। और इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जन्मा ही क्यों है, हम इस दुनिया में आए ही क्यों है। तो ये समझना हम लोगों के बहुत जरूरी है।
इसके लिए मैं आप लोगों को मदद करता हूँ। पहले हम लोगों का जो अभी का सिचुएशन है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है हम लोगों को, ये अगर हम लोग एक बार एनालिसिस करें, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे भी लोग हैं मुझे लगता है सभी मैच्योर्ड लोग हैं और मोर देन 30 इयर्स के ऊपर ही लोग हैं। और हम लोगों को अभी मतलब बहुत सोच समझ के मतलब कदम रखना है। अभी अगर हम लोग ठीक से नहीं करेंगे तो हमारा जो आने वाला भविष्य है वो बहुत खराब होने वाला है। तो पहले हम लोगों को भविष्य को सुधारने के लिए पहले अभी का जो हालत है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के जमाने के हिसाब से वो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। ऑक्यूपेशन हम लोगों का क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये जो कर रहा हूँ इससे मेरा जिंदगी बदलने वाला है क्या, मेरा सोशल स्टेटस क्या है अभी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समझ में अगर आपको रहना है तो आपको सोशल, हम लोग सोशल एनिमल है, तो हम लोगों को सोसाइटी में एक अच्छा इज्जत अच्छा मान ये रहना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज है वो है हम लोगों का फिजिकल हेल्थ। हम लोग अभी बार बार बीमार पड़ रहे हैं क्या, हम लोगों का बीमार होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब आप लोगों को ठीक करना है, फाइनेंशियल हो एक ऑक्यूपेशनल हो या तो फिर आप लोगों का फिजिकल हो, इसके लिए इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है, यानी कि बुद्धिमत्ता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बुद्धिमत्ता आ गया इंटेलेक्चुअल आ गया तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा तो सोशल हेल्थ भी अच्छा होगा और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होता है। और उसके बाद हम लोगों का अभी का हम लोगों का जो इमोशनल हेल्थ है इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस दिन सहाने सर बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहा था कि हमारा ये जो है ना ये अभी छटक गया है। अभी हम लोग बहुत उटपटांग हरकतें करते हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर जो वो अटैक करते हैं, हम लोगों को कुछ छोटे छोटे बातों में सिरसिरापन करते हैं, दुखी रहते हैं, कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है, ये स्टेटस हम लोगों का कैसा है वो भी देखना बहुत जरूरी है। साथ में हो सके तो स्पिरिचुअल और एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। और हम लोग लकी है, हम लोग मिशन ऑर्गेनिक इंडिया की तहत इसके बारे में भी सोच सकता है। यानी कि हम लोगों को अगर खुद को सुधारना है कुछ अच्छा करना है तो पहले का जो हम लोगों का ये हालत है, पहले का जो अभी का जो ये हम लोगों का सिचुएशन है उसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है क्या अभी का हालत से हमारा फ्यूचर बदलने वाला है, फ्यूचर बेहतरीन होने वाला है, या हम लोगों का फ्यूचर बिगड़ने वाला है। अभी हम लोग कोई ना कुछ कर रहे हैं जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जो अभी कर रहे हैं इसी से हम लोगों का जो फ्यूचर है आने वाला फ्यूचर वो बदलने वाला है क्या, वो बेहतरीन होने वाला है क्या, या खराब होने वाला है और मुश्किल होने वाला है, ये भी हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने कभी एनालिसिस नहीं किया तो मैं आप लोगों को मदद करता हूँ, अगले साइड में ये आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। और लास्ट एलडीपी में हमारा शुक्ला सर ने भी उसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को एनालिसिस किया। एक इकोनॉमिक सर्वे ये हर कोई जानता है और बहुत लोग जानता भी नहीं है, जिसके बदौलत प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग जान गए इसको और इसके ऊपर काम किया वो लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है उस दिन बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा, तो मैं ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लूंगा। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर पर फैमिली पर मंथ 1920 में, यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले 1 रुपया में अगर जिसका इनकम 1 रुपया था वो किसी से बिना मदद लेके अपनी फैमिली का हर एक एक्सपेंडिचर कर सकता था। वो बच्चे की पढ़ाई हो, वो शादी का खर्चा हो, कुछ भी हो, कहीं घूमना हो, सब कुछ मैनेज होता था 1920 में 1 रुपया में। जैसे 20 साल आगे गया 1940 आया तो 10 रुपया लगने लगा वही मेंटेन करने के लिए। इसी तरह हर एक 20 साल के बाद 1960 में 100 रुपीज, 1980 में 1000, ये आप लोगों को बहुत लोगों को मालूम होगा। और 2000 में 10,000 रुपया जिसके पास कमाई होता था वो किसी का भी मदद बिना लेके अपना खर्चा बढ़िया तरीके से फैमिली को मेंटेन कर पाता था। और आने वाले अभी 2020 में ये खर्चा बढ़ गया है 1 लाख में। लेकिन और एक सर्वे हुआ है रिसेंटली कि अभी ये जो महंगाई का रफ्तार आप लोगों ने 1920 से लेके 2020 तक देखा, ये रफ्तार अभी महंगाई का थोड़ा कम हुआ। उस दिन शुक्ला सर ने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार
अगले 20 साल बाद यानी कि 2040, अभी तो 5 साल हम लोगों ने और गुजर गया, यानी कि 15 साल बाद एक फैमिली को बिना किसी से मदद, विदाउट एनी लोन, अगर एक गाड़ी खरीदना, एक बहुत बढ़िया तरीके से शादी ब्याह जब खत्म करना है, फैमिली को बढ़िया मेंटेन करना है, तो लगभग 10 लाख। लेकिन ये हम लोग 5 लाख भी अभी पकड़ सकता है, क्योंकि महंगाई के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल हम लोग कर पाए हैं। तो जो भी हो, हम लोगों को अगर अभी से 10 साल बाद या 15 साल बाद एक बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदगी जीना है, तो हम लोगों को मिनिमम 5 लाख रुपया इनकम होना जरूरी है, जिंदगी गुजारने के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए नहीं। तो ये हम लोग रेडी है क्या इसके लिए? अगर रेडी है तो 100% आप लोगों का, मैं आगे वाला स्लाइड में जितना भी आप लोगों को हेल्थ के बारे में बोला, आपका फाइनेंशियल हो, आपका ऑक्यूपेशन हो, आपका हेल्थ का हो, आपका सोशल स्टेटस हो, ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। अगर नहीं है आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन जो अभी कर रहे हो, इससे आप ये फिगर में नहीं पहुंचने वाले हो, तो मैं सीरियसली आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होने वाला है आने वाले समय। अभी भी मुश्किल है, आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किल होने वाला है, अगर हम लोग 2040 आते आते मिनिमम 5 लाख रुपया के इनकम तक खुद को लेके नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा इनकम जो है ना, वो साइकिल की रफ्तार है, और हमारा जो एक्सपेंस है वो अभी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है। तो हम लोगों को अगर फ्यूचर को बदलना है, वो फ्यूचर में नहीं बदलेगा, उसको अभी प्रेजेंट में ही बदलना पड़ेगा। आज हम जो करेंगे उसका फल 5 साल बाद मिलेगा। एक बार आप ध्यान से अपने आपके साथ बैठ के ये सोच लीजिए, आज का आपका जो हालत है वो आपकी पिछले 5 साल से आपने जो किया इसका नतीजा है ये। तो अभी से आप अगले 5 साल जो करोगे, इसका नतीजा आपको 5 साल बाद मिलने वाला है। तो इसी के लिए हम लोगों को थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरत है। और देखते हैं, अगर हम लोग ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी का, कि 5% जो पैसा है वो 95% लोगों के पास है, और 95% लोगों के पास 5% पैसा है। क्यों ऐसा? क्योंकि 95% लोग सोचता है कि हम लोगों को एक नौकरी मिलना है, और हम लोगों को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि एक दुकानदार करना, एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना, डॉक्टर बनना, एक गाड़ी चलाना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। हम लोग एम्प्लॉय मतलब नौकरी को बहुत अहमियत देते हैं। मेरे लास्ट सेशन में आप लोगों ने सुना होगा कि आज तक सैलरी लेके कोई भी आदमी अमीर नहीं बना है। तो ये 5% पैसा जिन लोगों के पास है, 95% पैसा जिन 5% लोगों के पास है, वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? खुद के साथ दूसरे की समय को खरीदते हैं और दूसरों को काम पे लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसके लिए उन लोगों के पास 95% पैसा है, और उन लोगों ने फिर इसी पैसे को दूसरे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से पैसों से पैसा कमाता है। ना कि वो लोग किसी के उधर गुलामी यानी कि नौकरी करता है, अपने समय को बिकता है, या तो फिर एक छोटा मोटा कारोबार करता है, दुकानदारी करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है। और जो लोग 95% लोग वही करते हैं, इसीलिए वही 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और वही 95% पैसा उन 5% लोगों के पास है जो समय को खरीदता है, पैसों को इन्वेस्ट करता है, बिजनेस करता है। तो अगर हम लोगों को फ्यूचर को बदलना है, तो थोड़ा नौकरी वाला माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं करने दीजिए, उन लोगों को भी जरूरत है। लेकिन आपको अगर जिंदगी में बहुत बड़ा सपना है, बहुत कुछ करना है, आपके भविष्य को बहुत बेहतरीन करना है, तो आपको कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? बिजनेस करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है, बिजनेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऐसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो बिना पैसों का, बिना एक्सपीरियंस का आप शुरुआत कर सकते हो, और इसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये आज का नहीं, लगभग 100 साल के ऊपर हो गए। पूरे दुनिया भर में इस बिजनेस ने बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदला, बहुत सारे आम आदमी से खास आदमी बनाया, बहुत सारे गरीब लोगों को अमीर बनाया। दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किया तो इसी इंडस्ट्री ने किया। तो इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे, तो हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होगा। और अगर हम लोगों का जिंदगी बदलना है, तो हम लोगों को इस नेटवर्क बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना स्टेटमेंट
ऑलरेडी देके रखा है। और आप लोग शायद इसके बारे में जानते भी हो कि अगर कम समय में अंदर आपको अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क है। आप अकेले 8 घंटा काम करके जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा, अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपने नेटवर्क बनाया, लोगों की समय को खरीदा, लोगों की समय को आपने अपनाया, तो आप कम समय के अंदर अमीर बन सकते हो। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है, रिचेस्ट पीपल जो होता है, जो अमीर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी जितने सारे लोग हैं वो लोग नौकरी खोजते हैं। बिल गेट्स, उस दिन शुक्ला सर भी बोला, उसके बारे में आप सब लोग जानते हो। वो अमीर एक व्यक्ति है, दुनिया के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति था वो एक समय पर। और उन्होंने बोला कि मुझे दोबारा अगर करने का मौका मिलेगा तो मैं 100% नेटवर्क बिजनेस को ही अपनाऊंगा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अलग दूसरा काम में आपको जिंदगी भर काम करना पड़ता है अमीर बन के रहने के लिए। लेकिन नेटवर्क बिजनेस ऐसा है कि एक बार आप अमीर बन गया, नेटवर्क आपने बना लिया, तो वही नेटवर्क आपको जिंदगी भर अमीर बना रख सकता है। और कलाम साहब का ये स्टेटमेंट है, नेट पे अवेलेबल है, कि इस सदी में, 21st सेंचुरी, जिस सदी में अभी हम लोग जी रहे हैं, इस सदी का अगर आपको भरपूर फायदा उठाना है, हालांकि क्या होता है, हम लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज करके जीना सीख गया, सेक्रीफाइस करके जीना सीख गया। लेकिन इस दुनिया के अंदर जितना सारा भी अभी एंटरटेनमेंट मौजूद है, अगर इस सब को अगर लेना है आपको, तो आपको नेटवर्क बिजनेस करना पड़ेगा। यही बिजनेस आपको ये सब कुछ दे सकता है, अदरवाइज आप दूसरा कुछ काम करके अपना जिंदगी गुजर सकते हो। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम लोग कम समय के अंदर अमीर बन सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट भी आप लोगों को मिलेगा। नेटवर्क बिजनेस ऐसा नहीं कि उसको अभी कुछ एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, ट्रायल करना बहुत जरूरी है, नहीं। ये 100 साल, मैंने जैसे बोला, दुनिया भर में ये चल रहा है, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको प्रूवन सिस्टम बोल के बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दिया है। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, एक देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा करोड़पति बनाना है तो वो नेटवर्क बिजनेस ही है। जैसे कि अमेरिका के अंदर अगर आप बिलियनर लोगों के लिस्ट निकलोगे, तो इसमें से 80% बिलियनर मिलियनर लोग आपको नेटवर्कर मिलेगा। तो यानी कि अगर हमारा हमारा दूसरों को छोड़ दीजिए, खुद का जिंदगी अगर बदलना है, करोड़पति बनना है, तो आपके लिए, मेरे लिए नेटवर्क बिजनेस एक सुनहरा ऑप्शन है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर हम लोग बोलेंगे कि ये बोलने वाला बात है, लेकिन इसके अगर हम लोग रिपोर्ट देखेंगे, तो पिछले 18, मतलब 2017-18 से लेकर अभी 2023-26 तक का रिपोर्ट आया है, यानी कि लास्ट आप 7 साल का रिपोर्ट देखोगे, तो हर साल ये बिजनेस लगभग 1.3% की ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, 13% ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। यानी कि ये दिन ब दिन ग्रोथ पे जाने वाला एक इंडस्ट्री है। और हर साल इसमें नए नए लोग जुड़ रहे हैं, हर साल इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ रहा है। ये ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, ये 100% सर्वे करके निकला हुआ एक रिपोर्ट है, जो 13% ग्रोथ से हर साल क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। एक सेकंड मेरा, ओके, हर साल ये ग्रोथ करने वाला एक इंडस्ट्री है। अगर हम लोग देखेंगे अब तक कितने लोग जुड़ गया, तो ये पूरा इंडिया के अंदर अभी 19,030 करोड़ का बिजनेस होता है, और इसमें लगभग 84 लाख, यानी कि 1 करोड़ के आसपास लोग अभी तक इंडिया में जुड़ा हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर। कितने लोग, 1 करोड़। तो इतने सारे लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकते हैं, 1, 2, 3, 5, 10 लोग बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकते हैं। 1 करोड़ लोग तो ऐसे ही बिजनेस को नहीं किया। 100% इसके अंदर कुछ क्वालिटी है, 100% इसके अंदर कुछ ना कुछ है, इसी के लिए ये 19,030 करोड़ का टर्नओवर कर रहा, और 84 लाख के ऊपर लोग इसके अंदर जुड़ गया है। और एक आंकड़े अगर आप लोग देखोगे, जो आप लोग शायद जानते होंगे, फिकी और केपीएमजी का एक रिपोर्ट, जो 2017 में उन लोगों ने ये रिपोर्ट निकाला था कि 2025, जिस साल में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जिस साल में अभी हम लोग जी रहे हैं, इस साल के अंदर इस इंडस्ट्री का टर्नओवर हो जाएगा 64,500 करोड़। जो हम लोगों ने 22 में देखा, कितना, 2022 में 19,030 करोड़ का, वो बढ़ के कितना होने वाला है, लगभग 65 मिलियन का होने वाला है। और इसमें जो अभी तक 1 करोड़ लोग जुड़ा था, वो अभी 2025 खत्म होते होते लगभग 2 करोड़ लोग इसमें जुड़ेंगे, और जिसमें से 60% महिलाएं होंगे। और ये आप लोगों ने उसका
क्या बोल रहे हैं कि नतीजा भी देख लिया, क्योंकि ये 2017 में बोला था और अभी का अगर रिपोर्ट आप लोग निकालोगे तो इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम लेडीज लोग जुड़ रहे हैं। और हम लोग भी इसी को बढ़ावा देने के लिए 16, 17, 18 अगस्त को हमारा जो नारी शक्ति है उन लोगों को करने के लिए हरिद्वार में 3 दिन का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी तरह ये इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रहा है और ये 2025 जो है नेटवर्क बिजनेस के लिए गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ अगर हम लोग जुड़ जाएंगे तो 100% हम लोगों का भी जिंदगी बदल सकता है। तो इसको एज ए करियर चूज करने में कोई इसमें आपका गलतफहमी नहीं होगा। इसको करियर अगर आप चूज करते हो इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो 2025 में ऐसा एक रफ्तार लेगा। और इसी रफ्तार के साथ आप जैसे उस दिन सहाने सर बोला ये माराथन है, इसके साथ आप जुड़े रहोगे तो इस इंडस्ट्री का रफ्तार आपको बहुत आगे लेके जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको अभी गाइडलाइन दे दिया है। 2016 में इसका लॉ पास हुआ था और अभी इंडियन गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है कंज्यूमर अफेयर्स का, इसके अंदर ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन ये किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसको पढ़ाया भी जाता है। जैसे हमारा मुजम्मिल सर में और शायद और कोई होगा जो एमबीए करके आया, तो वही एमबीए में अभी डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कोर्स सिखाया जाता है, सिलेबस के अंदर है। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसको आप लोग पढ़ के आके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, इस इंडस्ट्री में ताकत है, इसी के लिए तो ये किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस में आया है, अदरवाइज आता है क्या? तो इसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री का बहुत सारे फायदा है, बोलने के लिए 2 दिन लग सकता है, लेकिन अगर कुछ पॉइंट अगर हम लोग देखें तो सबसे बढ़िया पॉइंट इसका जो मुझे लगा, आप लोगों को भी लगेगा, वो है ये लो इन्वेस्टमेंट है एक बिजनेस शुरू करने के लिए। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो इसके लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको पूरा बनाने में बहुत कैपिटल की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आप बिना कैपिटल लगाए एक रेडीमेड बिजनेस को आप लोग शुरू कर सकते हो। उसका ना प्रोडक्शन आपको देखना है, ना उसका प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजमेंट देखना है, ना उसका अकाउंटेंसी के लिए आपको कुछ एम्प्लॉय रखना है। ये ऑटोमेटिक कंपनी करके देता है और हमको वहां पर बिजनेस में बिना पैसा लगाए काम को शुरू करने के लिए मौका मिलता है। यहाँ पर रिस्क नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी बिजनेस में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, 2 साल 3 साल वेट करना पड़ता है, इसके बाद ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा वो रिस्क लेके चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। दूसरा बिजनेस या दूसरा काम हम लोग कर तो सकते हैं लेकिन शायद फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा एक बिजनेस है जो हम लोग हमारे फैमिली को 100% इसका बिजनेस पार्टनर बना के कर सकता है। जैसे हमारा उमर दत्त सर, मिताली मैम, मैं मेरा मिसेस, ऐसा करके इंडिया के अंदर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेगा जो ये पूरा फैमिली इकट्ठा होकर इस बिजनेस को करते हैं और यहाँ पर बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलता है। यहाँ पर टाइम फ्रीडम है, आपको जब चाहे जहां चाहे जिसके साथ चाहे इस बिजनेस को आप कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ ज्योग्राफिकल आपका डायग्राम नहीं होता है, आपको जहां मन करे वहां पर ही आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो, जिसके साथ मन करे उसके साथ ही बिजनेस को कर सकते हो। फिर यहाँ पर बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए आपको 100% हेल्प मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। बाकी आप दुनिया भर का काम देख लो, एक दूसरे को उंगली करने में लगा हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर किसी को मदद करने में लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रोथ और आपके साथी का ग्रोथ यानी कि आपकी ग्रोथ 100% है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको सपोर्ट मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। और यहाँ पर एक ऐसा बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वो है पैसिव इनकम मिलता है। यानी कि हम लोग मैक्सिमम जितना काम करते हैं, एक नौकरी बोलो एक बिजनेस बोलो, वो आपको एक्टिव इनकम देता है। आप कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लो, एक दुकानदारी करो, गाड़ी चलाओ, वो सब आपको एक्टिव इनकम देता है। यानी कि अब जब काम करोगे तब पैसा मिल सकता है, लेकिन काम नहीं करोगे तो पैसा आने का रास्ता बंद। लेकिन ये नेटवर्क बिजनेस में एक बार आपने नेटवर्क बना लिया, अपने सिस्टम को पूरा बना लिया, तो अगर आप कुछ दिन इनएक्टिव भी रहोगे, काम नहीं कर पाओगे, तो फिर भी आपको पैसा आ सकता है। आप 1 दिन 2 दिन महीना भर हॉलीडे मना सकते हो, लेकिन आपका पैसा आना बंद नहीं होगा। ये पैसिव इनकम देने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। जो आप एक बार अपना सिस्टम बना लोगे तो ये सिस्टम आपको जिंदगी भर पैसा देगा। और सबसे बड़ी बात, ये खुद
अपॉर्चुनिटी आप लेने के साथ साथ दूसरों को ज्यादा से ज्यादा बांटते हो, क्योंकि जितना लोग आपके साथ आप जुड़ पाओगे उतना ही आपका ग्रोथ निश्चित है। तो ये दूसरों को देने वाला एक अपॉर्चुनिटी है। आप एक नौकरी करते हो वो दूसरों को नहीं दे सकते हो। आप एक बिजनेस करते हो, आप चाहते हो कि आपके एरिया में दूसरा कोई और बिजनेस ना करे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठा सके। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा इंडस्ट्री है जो आप जुड़ जाते हो और तुरंत दूसरे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बोलने की कोशिश करते हो, यानी कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिला वो अपॉर्चुनिटी आप दूसरों को भी देते हो। ऐसा करके बहुत सारी खूबियां है इस बिजनेस के अंदर जो हम लोग कर सकते हैं। नौकरी की और इस बिजनेस की अगर हम लोग कंपैरिजन थोड़ा देखते हैं तो नौकरी में हर दिन आपको 8 से 12 घंटा देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 से 3 घंटा देके भी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। नौकरी में आपको शेड्यूल टाइम, जैसे हमारा जयंत सर हर दिन सुबह 9 बजे जाता है, 6 बजे तक ऑफिस में रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको जब मन करे, जहां पर मन करे, जिस समय मन करे उसी समय में आप काम कर सकते हो। मन नहीं करे तो बोलने वाला कोई आपको नहीं होता है। नौकरी में लिमिटेड इनकम मिलेगा आपको, जितना आपका तनख्वाह तय किया जाता है उतना ही मिलेगा। शायद 1 साल 2 साल बाद आपको 1% 2% मैक्सिमम 3% का ग्रोथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप अपनी खुद की इनकम तय कर सकते हो कि मुझे इस महीना इतना इनकम लेना है, और इसी हिसाब से आप काम करोगे, मेहनत करोगे तो उतना ही इनकम आप ले सकते हो। यानी कि आपका इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है। अब जितना चाहे उतना इनकम ले सकते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। नौकरी में लाइफ कंट्रोल में लेता है, मतलब आप चाहे तो भी छुट्टी नहीं ले सकते हो, आप चाहोगे तो भी बाहर घूमने नहीं जा सकते हो। यानी कि आपको एक शेड्यूल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में अगर कामयाब बन गया तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। आज मन किया बिजनेस मीटिंग, आज मन किया थोड़ा घूमा, आज मन किया घर में बैठ गया। यानी कि आप अपने हिसाब से लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह हम लोग जो ये करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, छोटी मोटी दुकान, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, उसमें भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस अगर करोगे तो लो इन्वेस्टमेंट आएगा। वहां पर भी आपको शेड्यूल टाइम, यानी कि हर दिन सुबह से लेकर रात तक आपको दुकान या तो फिर जो भी बिजनेस है टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइम मैंने बोल ही दिया। ट्रेडिशनल बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपका रिस्क इन्वॉल्व है, चलेगा नहीं चलेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ रिस्क नहीं है क्योंकि आपका कुछ लगा नहीं है इधर। एक्सपीरियंस की जरूरत है कुछ भी बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप विदाउट एक्सपीरियंस आते हो, लेकिन यहाँ का जो माहौल, एनकरेजमेंट, सपोर्ट, ये आपको तैयार कर देता है। तो इसी तरह से एक बेहतरीन बिजनेस है नेटवर्क बिजनेस। अगर हम लोगों को अपने भविष्य को सिक्योर करना है तो हमारे पास अगर नौकरी नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं है, तो नेटवर्क बिजनेस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और हमारा जिंदगी बदलने के लिए नेटवर्क बिजनेस बहुत जरूरी है। 2 शताब्दी में हुआ धन्वंतरी का मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी को भी जानना बहुत जरूरी है। पहले तो समझ लिया अगर हम लोगों को अमीर बनना है, फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो नेटवर्क बिजनेस हम लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अभी इसमें से धन्वंतरी ही क्यों करना है, इस धन्वंतरी को क्यों चुनना है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो उस दिन भी शुक्ला सर बोला किसी भी कंपनी को देखना है तो पहले उसका प्रोफाइल देखो, प्रोडक्ट को देखना है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखना बहुत जरूरी है। तो पहला जो है मैनेजमेंट, ये नंबर 1 मैनेजमेंट आप लोगों को मिलेगा धन्वंतरी में, क्योंकि इसका सतारा महाराष्ट्र में जन्म हुआ और 16 साल कंपनी ने कंप्लीट किया। 16 ईयर्स, 2009 से कंपनी लगातार काम कर रहा है, ग्रोथ पे काम कर रहा है। और इसका जो रचयिता है रिस्पेक्टेड डॉक्टर रमेश पटेल, जिसको आप लोगों ने 2 दिन पहले गुवाहाटी में मिला, जो एक एमडी मेडिसिन है, जिसका हेल्थ के ऊपर भरपूर नॉलेज है, खुद का हॉस्पिटल है, उसका 2 बेटे डॉक्टर है, दोनों बहू डॉक्टर है, उसकी बेटी डॉक्टर है, यानी कि घर में 5 डॉक्टर लेके काम कर रहे हैं। तो इसके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस से इस कंपनी जन्मा है। साथ में हमारा खालाते जी, जो इंडिया के अंदर फ्रीज ड्राई मेथड से काउ कोलोस्ट्रम से कैप्सूल बनाने के लिए जाना जाता है उसको। और इसके अंदर ऐसे मतलब अलग अलग हर्ब्स की ऐसी जानकारी है जिसके बदौलत हम लोगों को एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट मिल रहा है। और साथ में है हम लोगों का डायरेक्टर रिस्पेक्टेड सुशिगन गुलुमकर सर, जो यंग डायनामिक है, 25 साल के ऊपर नेटवर्क इंडस्ट्री की उसकी एक्सपीरियंस है। तो ये 3 लोगों ने, हमारा रिस्पेक्टेड पटेल सर, खालाते सर और शशिकांत सर, इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी को जन्म दिया, जिसके पास अपने अपने फील्ड का भरपूर मात्रा में एक्सपर्टाइज, यानी कि पूरी उन लोगों को नॉलेज है।
हमारे पास लकीली हम लोग ऐसा एक कंपनी के साथ काम करें धन्वंतरी, जो आपने ही डिस्ट्रीब्यूटर को लेके एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाया है। यानी कि हमारा कंपनी का जो भी डिसीजन होता है ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, एग्जीक्यूटिव कमिटी के साथ डिस्कशन करने के बाद ही लिया जाता है, जो हमारे हित में 100% होता है। शायद दुनिया में ऐसा कंपनी बहुत कम मिलेगा, लेकिन धन्वंतरी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा आगे रखा और डिस्ट्रीब्यूटर की हित में जो डिसीजन लेना है वही डिसीजन लेके आगे बढ़ता है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 स्टार वाला प्रोडक्ट हम लोगों के पास है, जैसे कि हम लोग आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, हम लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्रा हर्ब्स में हम लोगों का बहुत सारे हर्बल जूस में प्रोडक्ट है, होम केयर का प्रोडक्ट, प्योर ऑर्गेनिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट हम लोगों के पास है, खेती बाड़ी ठीक करने के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, फिर हम लोगों के बच्चों के लिए, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया प्रोप्राइटरी मेडिसिन और सप्लीमेंट है, और होम केयर प्रोडक्ट जो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है और हर घर में लगने वाला है। यानी कि हम लोगों के पास पूरे की पूरी बास्केट है जो आज के जमाने में हर किसी को जरूरत है, वो चाहे बीमार हो, वो चाहे किसान हो, वो चाहे घर बैठे कोई भी एक नॉर्मल हाउस होल्ड हो, हर घर में लगने वाला प्रोडक्ट, हर घर की जरूरत की प्रोडक्ट हमारे पास है। और हम लोगों का जो धन्वंतरी का पहचान है वो है कैप्सूल इमोरिच, जो इंडिया में गो पीयूष का मूवमेंट लाने वाला पहला कंपनी है, पहला कंपनी है जो काउ कोलोस्ट्रम से कैप्सूल बना के इस दुनिया में दिया, और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश किया, लेकिन आज तक इमोरिच के बराबर कोई बना नहीं पाया। इमोरिच जैसे ही 2009 में आया, तो 2009 में महाराष्ट्र में ही स्वाइन फ्लू का जो प्रकोप हुआ था, तो सिर्फ इमोरिच ने ही बहुत सारे लोगों को जिंदगी को बचाया, जिसके लिए हम लोग ऑल इंडिया लेवल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और न्यूज़पेपर में हम लोग ब्रेकिंग न्यूज में थे। ठीक इसी तरह 2019 में जब कोविड का ये आया, तो उसी समय भी हम लोगों ने एज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे लोगों को इमोरिच से, कोविड से हम लोगों को उसको प्रोटेक्शन दे पाया। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम लोगों का आरपीएस क्षेत्र जो लगभग 1000 एकड़ के ऊपर किसानों ने आरपीएस का इस्तेमाल करके उसका फायदा ले रहे हैं। फिर हम लोगों का वेटेनरी के लिए कैटल रिच पाउडर, कैटल रिच लिक्विड, और फिश फार्मिंग के लिए, एक्वा कल्चर के लिए हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट वो है एक्वा रिच लिक्विड, जो फिशरी का हर एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन वो है एक्वा रिच लिक्विड। हम लोगों का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप लोग जानते हैं आरपीएस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर हमारा प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसके लिए हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते। दुनिया में बहुत कंपनी मिलेगा जो खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, इसीलिए वो क्वालिटी कैसा होता है वो लोगों को मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों ने खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करते हैं, तो हर एक स्टेज में उसका क्वालिटी चेक होता है, और इसीलिए हम लोगों को वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, और टाइमली हम लोग प्रोडक्ट को डिलीवरी दे पाता है, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद प्रोडक्ट बनाता है, खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, हमारा बहुत सारे सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड हमारा फैक्ट्री विजिट किया था, और यहाँ पर कैसे हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है वो A to Z हम लोगों को उन लोगों ने उधर से वीडियो बन के दिखाया। तो हर एक प्रोडक्ट मतलब हमारा निगरानी में फुल क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करके प्रोडक्ट को बनाया जाता है, और एक कंपनी को लीगलाइज होने के लिए जितने सारे भी सर्टिफिकेशन की जरूरत है, हर एक सर्टिफिकेट हमारे पास है, लगभग 16 से 17 नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हमारे कंपनी के पास है। यानी कि 100% एक गवर्नमेंट रूल को मानने वाला लीगल कंपनी है, और खुद किस्मती हम लोगों का है कि हम लोग फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है इंडिया का, इसका हम लोग एक मेंबर भी है। अगर आप लोग फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का वेबसाइट में जाते हो, तो वहां पर हम लोगों का ये कंपनी का डिटेल्स, मेंबरशिप, लाइसेंस नंबर, ये सब दिखाई देगा। यानी कि हम लोग 100% प्रॉपर गाइडलाइन मानने वाला कंपनी है। हालांकि कंपनी तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और गाइडलाइन मानने वाला कंपनी बहुत कम मिलेगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अलग अलग जगहों पे हम लोगों का, जैसे सटारा महाराष्ट्र में हेड ऑफिस, पुणे में ऑफिस है, थाने में ऑफिस है, लखनऊ में, गुवाहाटी हमारा आसाम में भी ऑफिस है, अम्बाला पंजाब में, इंदौर में, रायपुर, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसा करके अलग अलग जगहों में हम लोगों का कंपनी का ब्रांच ऑफिस है। और उससे अच्छा है प्रोडक्ट को हर जगह इजीली अवेलेबल होने के लिए 150 प्लस सुपर फ्रेंचाइजी और 5000 के ऊपर फ्रेंचाइजी, ये आंकड़ा और बढ़ रहा है, और
साथों साथ हम लोगों का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ताकि हर एक गांव में, हर एक शहर में हमारा जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, इसके लिए कंपनी का खुद का ब्रांच ऑफिस और ऐसा सुपर फ्रेंचाइजी, मिनी फ्रेंचाइजी है, ताकि प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं, लगभग 15 लाख के ऊपर लोग ऑलरेडी इस मिशन के साथ जुड़ा है। और हमारे इधर कोई भी लोग जुड़ता है तो उसका शुरुआती रैंक होता है 24%, और धीरे धीरे बढ़ के हमारा जो हाईएस्ट रैंक है वो है 72%, जिसको हम लोग क्राउन एम्बेसडर बोलते हैं। यानी कि 24% से लेके 72% तक हम लोग इधर ग्रोथ ले सकते हैं। और इसके हिसाब से हम लोगों का अब तक 4 लोगों ने जो हम लोगों का हाईएस्ट रैंक है क्राउन एम्बेसडर, उसको हासिल किया है, जो आप लोगों ने कुछ दिन पहले शुक्ला सर को हमारा गुवाहाटी में मिला। और आज वो ऐसा एक जिंदगी जी रहा है जो बहुत सारे लोगों के लिए सपना है। फिर हम लोगों का सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड बहुत सारे निकल गए, आप लोग उन लोगों को जानते होंगे। धनंतरी में अब तक लगभग 15,000 के ऊपर लोग पाल रैंक पे पहुंचा है, 4,000 के ऊपर लोग रूबी रैंक में पहुंचा है, 250 के ऊपर डायमंड मिलेंगे, और 50 के ऊपर एग्जीक्यूटिव डायमंड मिलेंगे। यानी कि ये जो प्लान कंपनी ने रखा है, ये सिर्फ कागजों में नहीं है, वो हकीकत में बहुत सारे लोगों ने अचीव करके, प्रूव करके दिखाया है कि ये जो प्लान में रैंक बताया गया है, ये हासिल कर सकते हैं हम लोग। और हर एक रैंक में अभी हमारा कंपनी का अचीवर है। हम लोगों का इधर इनकम के बाद अगर हम लोग करते हैं तो रिटेल इनकम मिलता है, यानी कि जो प्रोडक्ट की कीमत है वो कीमत से कम दाम में हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि डायरेक्ट डिस्काउंट में मिलता है। फिर हम लोगों का पास स्कीम है, 4300 का स्कीम है, अभी 6 महीने का स्कीम है। डिफरेंशियल इनकम मिलेगा, यानी कि खुद प्रोडक्ट बिक्री करके इनकम, और टीम जब हम लोग बनाते हैं, टीम जो बिजनेस करते हैं, वो टीम से भी हम लोगों को इनकम आता है, जिसको रिपर्सेस या तो फिर हम लोग डिफरेंशियल इनकम बोलते हैं। यानी कि आप खुद प्रोडक्ट बिक्री करके पैसा कमा सकते हो, और आपका जो टीम बनाते हो आप, वो टीम जो बिजनेस करता है वहां से भी हमको इनकम आता है। साथ में आता है रॉयल्टी इनकम, जैसे कि हमारा इधर पाल से लेकर रॉयल्टी इनकम शुरू होता है। यानी कि आप, आपके टीम, उसके अलावा इस कंपनी के अंदर जो 15 लाख लोग काम कर रहे हैं, वो लोग जो बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस से भी आपको हिस्सा मिलता है, जिसको रॉयल्टी इनकम बोलता है। जो अलग अलग तरीके से रॉयल्टी इनकम आपको मिलेगा। लीडरशिप बोनस इनकम कंपनी देता है, साथ में देता है ऑफिसर परफॉर्मेंस अवार्ड। हर महीना 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अगर हम लोग एक टारगेटेड बिजनेस को कंप्लीट कर देते हैं, तो कंपनी हम लोगों को अलग से बोनस देता है। फिर हम लोगों को WPV इनकम मिलता है, यानी कि लोगों को जीरो और मैचिंग होता है, तो मैचिंग के हिसाब से हम लोगों को वीकली इनकम आता है, और मैचिंग के ऊपर हम लोगों को बोनस भी दिया जाता है। जो अभी 3 महीने में आपका बोनस मैचिंग होगा, तो आपको बहुत बेहतरीन बोनस मिलने वाला है। नए लोगों को हम लोग जब जुड़ते हैं, इस बिजनेस में लाते हैं, तो हम लोगों के लिए जुड़ने के लिए ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे पैकेज अभी हम लोगों के पास है, जो मिनिमम 800 या तो फिर ये 900 भी हो सकता है, 800 से शुरू होता है, और लगभग हम लोग 4200 का पैकेज है। जिसको जो जरूरत है उसकी हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से इस पैकेज को लेके बिजनेस के साथ जुड़ सकता है। और जुड़ने के साथ साथ उसको इनकम आता है, जो इनकम वीकली आता है, और इसके लिए वो कोई कैपिंग नहीं है, यानी कि वो अनलिमिटेड इनकम लोगों को जुड़ के ले सकता है। आप किसी को जुड़ा और आपके दूसरे साइड पे किसी को जुड़ नहीं पाया, यानी कि आपका मैचिंग नहीं बना, तो आपका जो वो ज्वाइनिंग का बीबी है वो आपको बेकार नहीं जाता है, क्योंकि कंपनी उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, और जब आपका मैचिंग होता है उसी हिसाब से आपको पैसा देता है। यानी कि आपके पास शुरुआती टाइम पे अगर 3 लेग नहीं है, क्योंकि हम लोगों का 3 लेग का प्लान है, 2 लेग लेके भी हम लोग इस बिजनेस में इनकम कर सकता है। अभी जुड़ने के लिए हमारे पास आयुर्वेदोनिक जो हमारा कैप्सूल इमोरिच, जो बहुत बेहतरीन एक प्रोडक्ट है, नवोसटन कॉलपॉम, इससे भी आप लोग जुड़ सकते हो लोगों को। एग्रीकल्चर का RPS 76 से हम लोगों को जुड़ सकते हैं। वेटेनरी का केटल रिच पाउडर से जुड़ सकते हैं, और एक्वा कल्चर का जो हम लोगों का एक्वा रिच है, उससे भी लोगों को जुड़ सकता है। और 2-3 दिन के अंदर हमारे पास आ रहा है होम केयर किट, इससे भी हम जो लोगों को जरूरत हर घर में लगने वाला प्रोडक्ट, इसका एक किट है, वो किट से भी हम लोग लोगों को जुड़ सकते हैं, अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। इनकम अपॉर्चुनिटी धनवंतरी का देखे तो विद परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि लोगों को जुड़ो, मैचिंग करो, और हर सप्ताह में इनकम ले सकते हो। प्रोडक्ट परचेस करो, कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा, यानी कि रीपर्चेस से हम लोगों को इनकम आता है। जब हम लोग
रॉयल्टी का दर में आता है तो हम लोगों को हर महीना रॉयल्टी का इनकम मिलता है। पाल रॉयल्टी, एक्टिव पाल, रूबी का रॉयल्टी, एक्टिव रूबी का रॉयल्टी, डायमंड का रॉयल्टी, रियल पाल, रियल रूबी का रॉयल्टी, रियल डायमंड का रॉयल्टी, एग्जीक्यूटिव डायमंड का रॉयल्टी, सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड का रॉयल्टी, क्राउन का रॉयल्टी। इसके साथ साथ हम लोगों को और मिलता है रूबी लेवल। जब हम लोग अचीव करते हैं तो रूबी का ट्रेवल फंड मिलेगा, डायमंड को टूर फंड मिलता है, डायमंड का कार फंड आता है, डायमंड को होम फंड भी आता है। एग्जीक्यूटिव डायमंड का फंड है, एग्जीक्यूटिव डायमंड का कार फंड है, एग्जीक्यूटिव डायमंड का होम फंड, सुपर एग्जीक्यूटिव का होम फंड और लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। यानी कि लगभग 23 टाइप का इनकम कंपनी देता है। और जिस दिन अगर आप ये मैराथन में वॉक रन करते रहोगे, साइड में नहीं हटोगे, जिस दिन ये 23 के 23 इनकम आपको आना शुरू हो जाएगा तो लगभग महीने 20-30 लाख के ऊपर आप लोग कमा सकते हो। इतना बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी कंपनी ने देखे रखा है। और ये बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए ना आपका एजुकेशन की जरूरत है, ना आपका कुछ ऐसा बैकग्राउंड की जरूरत है, लेकिन हमारा धनवंतरी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आप इधर जुड़ जाओ और हर दिन हमारा आसाम टीम पे और ऑल इंडिया लेवल पे जूम सेशन होता है, जहां पर हमारा आज तक जितने सारे भी अचीवर हुआ, जितने सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस हासिल किया, उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे प्रोडक्ट की जानकारी लेना है, हर एक जानकारी देता है। साथ में कंपनी की तरफ से हमारा रेस्पेक्टेड पटेल सर, हमारा शशिकांत सर, हमारा खालिद सर, ये तीनों लोग भी हमारे बीच में आके अलग अलग वन डे प्रोग्राम, एलडीपी प्रोग्राम जैसे गुवाहाटी में 2 दिन का हो गया, और कंपनी का इवेंट जैसे हरिद्वार में अभी होने वाला है, वहां पर आके वो लोग खुद आपको जानकारी देगा कि कैसे इस प्रोडक्ट को समझना है, कैसे इस बिजनेस को समझना है और कैसे इस बिजनेस में ग्रोथ करके अपनी जिंदगी बदलना है। तो इसी तरह कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। धनवंतरी का जो मैं हाईलाइट अगर आप लोगों को बोलूं तो अगर आपकी जिंदगी बेहतरीन बनाना है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कोई भी स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, अनएम्प्लॉय हो, हर कोई इस बिजनेस के साथ जुड़ सकता है। हर प्रोडक्ट खरीदारी में आपको डिस्काउंट मिलेगा, हर प्रोडक्ट खरीदारी में आपको कैशबैक मिलेगा। डेली इनकम अपॉर्चुनिटी है। एक प्रोडक्ट बिक के आप मिनिमम 100, 150, 200, 500 रुपए तक कमा सकते हो। वीकली इनकम है, लोगों को जुड़ना है, मैचिंग करना है, हर वीक उससे आपको इनकम आएगा। अवार्ड रिवार्ड पे आपको इनकम मिलेगा। फिर आपका अक्षय अवार्ड में आपको इनकम मिल सकता है। इधर टीम का बिजनेस से आपको इनकम मिलेगा। टीम के साथ साथ कंपनी का जो टर्नओवर है, जो हम मैंने बोला अभी रॉयल्टी इनकम, वो आपको मिल सकता है। आपको डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। इसके साथ जुड़ने के बाद आपका फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इसके साथ साथ आपको मान सम्मान मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, देश विदेश घूमने का आपको मौका मिलेगा। जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले मनाली घूम के आए, हमारे असम से बहुत सारे लोग, अभी हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं 3 दिन के लिए गंगा आरती करने के लिए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने बहुत बार फॉरेन ट्रिप किया है धनवंतरी के जरिए। तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिला है। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर आपने एक बार थोड़ा मेहनत लगा के कामयाब बन गया तो आपके आने वाली पीढ़ी को और दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो आपको इस बिजनेस विरासत में मिलने वाला है। जैसे कि इस दिन शुक्ला सर बोल रहा था कि उसके बेटे का अगस्त महीने में 18 साल होने वाला है और उसको विरासत में मिलने वाला है ऐसा एक बिजनेस जो हर महीना उसको 1 से 1.5 लाख रुपया इनकम देने वाला है। तो हम लोग भी अगर मेहनत करके एस्टेब्लिश करेंगे तो 100% हमारा आने वाला जनरेशन इस बिजनेस को उन लोगों को विरासत में हम लोग दे सकता है। तो कंक्लूजन अगर हम लोग करें कि क्यों धनवंतरी करना है, तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छे से अच्छा दवाई खुद निगरानी में बना रहे हैं, तो अगर हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, ईमानदारी से बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, अगर लग्जरी लाइफ अगर हम लोगों को लेना है, और साथ में देश विदेश की यात्रा अगर हम लोगों को करना है, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन, क्योंकि मान सम्मान के लिए बहुत लोग तरसते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हर किसी को रिकॉग्निशन किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात वो है लीगेसी। आपका मेहनत, आपका नेटवर्क, आप अपनी खानदान को एज ए लीगेसी दे जा सकते हो। अगर आप लोगों को ये सब चीजें जरूरत है
अच्छी सेहत की, अच्छी इनकम की, एक लग्जरी लाइफ की, देश विदेश घूमने का मौका, मान सम्मान और एक विरासत अपने खानदान को देने के लिए, तो ये धन्वंतरी करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुश्किल क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के इसमें गलतफहमी बहुत ज्यादा है, लोग बिजनेस को समझता नहीं है। हर कोई बोलता है हाँ नेटवर्क बिजनेस जानता हूँ, ये तो गलत है। लेकिन हमारे आसपास ऐसे, जैसे एक समय था मंठरा जी और एक समय था सुकुनी मामा, तो इन दोनों ने जब भी किसी के कान भरा तो किसी का भला नहीं हुआ। तो ऐसे भी आपके आसपास ऐसे बहुत सारे मंथरा और सुकुनी मामा मिलेगा जो आपको बोलेगा कि ये नेटवर्क बिजनेस आपकी बस का नहीं है, आप अमीर नहीं बन सकते हो, आप ऐसे गरीब हो, आपको गरीब होके ही मरना पड़ेगा। तो इन लोगों से हम लोगों को बचना है, डिसीजन स्ट्रांगली लेना है, कभी भी असफल लोगों से राय नहीं लेना है। हम लोग गलती क्या करता है, असफल लोगों से डिस्कशन करता है और वो लोग जो बोलते हैं उसको ही सच मानते हैं। और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, एक नेटवर्क बिजनेस, एक धन्वंतरी कंपनी मिलने के बाद भी हम लोग काम बंद कर देते हैं, पड़ोसन से हम लोग मदद मांगते हैं। हालांकि पड़ोसी एक इंची के लिए लड़ाई करते हैं। तो पड़ोसी को अगर बोलेंगे कि हमको एक ऐसा बिजनेस मिला, ऐसा एक कंपनी मिला, मैं करूँ क्या, वो आपको कभी नहीं करेगा। क्योंकि आपके घर में अगर एक बहुत बढ़िया कार आ गया, लग्जरी कार, तो सबसे बड़ा पेट दर्द आपको पड़ोसों की होने वाला है। हम लोग हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में ऐसा एक राशन मिलता है जो दुनिया का हर एक खबर रखता है, लेकिन खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे लोगों से भी हम लोगों को राय नहीं लेना है। मेरा एडवाइस वही है, जो लोग आज तक वो काम नहीं किया जो आप करना चाहते हो, उन लोगों से कभी भी मत राय लीजिए। जैसे कि अगर आपके बेटे को डॉक्टर बनाना है तो आपको वो डॉक्टर बनाने वाले इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन देना है। हालांकि इंजीनियरिंग वाले बहुत स्मार्ट है, आप अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है और इंजीनियरिंग वाला कोचिंग में डालोगे, वो डॉक्टर बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर नेटवर्क बिजनेस में, अगर धन्वंतरी में आपको सफलता पाना है तो 100% धन्वंतरी करके जितने सारे लोग सफल हुए, जैसे कि हमारा क्राउन एम्बेसडर, उन लोगों से आप राय लीजिए, उन लोगों से एक बार आप डिस्कशन कीजिए। जितने हमारा सुपर एग्जीक्यूटिव है, तो उन लोगों को राय, उन लोगों का एडवाइस आपको कहाँ मिलेगा? इसीलिए आप लोगों को हर दिन जूम पे आना है। 8 बजे हमारा इंडिया का जितने भी क्राउन सुपर एग्जीक्यूटिव मैंने, वो दिन हर दिन आप लोगों को यही एक दिशा दिखाने की कोशिश करता है कि नेटवर्क बिजनेस धनवंतरी ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर अगर आप अपनी जिंदगी का 2 से 3 साल इन्वेस्ट करोगे तो शायद आने वाली 2-3 पीढ़ी आपकी इसका फल ले सकता है। तो हम लोगों को हमेशा वही लोगों का राय लेना है जो इस काम पे सफल हुए हैं। अगर इसको छोड़ के दूसरा लोगों की राय हम लोग लेंगे तो जिंदगी में वो ना कभी कामयाब हुआ, ना हमको कभी कामयाब होने देगा। तो इसीलिए हम लोगों को उस लोगों का राय नहीं लेना है। लास्ट में मैं वही बोलता हूँ कि अमीर लोगों को अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं, मगर गरीब को अगर अमीर बनना है तो एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ये नेटवर्क का पावर है। ये नेटवर्क अगर आपने मजबूत कर लिया तो 100% आपका नेटवर्क बढ़ सकता है। तो अगर आप खुशहाल और स्वस्थ जीवन चाहते हो, अगर आपके सपने बड़े हैं, तो फिर आपको नेटवर्क बिजनेस करना होगा। और नेटवर्क बिजनेस में धन्वंतरी ऐसा एक कंपनी है जहां पर आपको सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट मिलेंगे, जहां पर आपको सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट मिलेगा और सबसे बढ़िया इनकम का अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकता है। तो ये बात हम लोगों को 100% क्लियर करना है कि हम लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क बिजनेस। और नेटवर्क बिजनेस में एक बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी है, वो है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। तो देर नहीं करना है, ये व्हाई को क्लियर करना है और जल्द से जल्द धन्वंतरी के साथ जुड़ना है। क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, डेस्टिनी है, आपका जो भविष्य है, उसका निर्माता आप ही हो, दूसरा कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको जिंदगी बदलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और ऐसा जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको आजमाना पड़ेगा, उसको स्वीकार लेना पड़ेगा। और इसके लिए जो करना है वो आपको करना 100% जरूरी है। तो थैंक यू, समय भी पूरा हो गया है, तो मैं मेरा जो सेशन था यहीं पर खत्म करता हूँ। मुजम्मिल सर, अगर आप हो तो 2 मिनट मैं आपको बोलने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। यस मुजम्मिल सर। शायद मुजम्मिल सर बिजी है।
अमर दत्त सर है क्या? हाँ सर, एक्चुअली ड्राइविंग में हूँ। ठकुरिया सर, बहुत अच्छा लगा आपका ये सेशन है। मैं एक्चुअली बंगाईगांव से ये एक प्रोग्राम में गए थे, तो आ रहा हूँ। बहुत काफी बारिश है। जो जो भी आप आज का जो सेशन हुए थे, एक्चुअली हम कितने लोग जुड़े हुए हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस एक भी वर्ड अगर आप फ्लो करते हो इस सर का ये सेशन का, तो मैं मानता हूँ आपको क्राउन एम्बेसडर होने का कोई भी नहीं रख सकते, आप डायमंड होने के कोई भी नहीं रख सकते। सो बहुत ही जबरदस्त सेशन है। मैं चाहता हूँ और पद्मन ठाकुरिया जैसे और भी लीडर आना चाहिए हमारे टीम में, और काम अगर करे तो डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लाइफ का वो जो स्टाइल है आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिल सकता है। तो आप लोग आइए, ये वाई क्लियर करिए, और धनंतरी को पकड़ लीजिए झूठ से। धनंतरी को पकड़ लीजिए झूठ से, हम आप लोगों के साथ है। और ये देखो, लेना है कि यस, हमको यहाँ पे एस्टेब्लिश होना है, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल करना चाहिए। वो हमिद सर उस दिन बोलना कि कैसा बोला कि एक नेटवर्क का घर कैसा होना चाहिए मैं दिखा दूंगा। वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आना चाहिए। तो फिलहाल मैं यहीं पे रखता हूँ। क्यों, यू नो दैट बिलीवेबल स्पेस। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय जय धनंतरी, जय जय धनंतरी। थैंक यू। तो समय भी हो गया है, 5 मिनट है, तो मैं एक बार अमर दत्त सर को उसका 2 मिनट ओपिनियन सुनना चाहता हूँ। अमर दत्त सर, अगर आप फ्री हो तो 2 मिनट आपका ओपिनियन आप रख सकते हो। अमर दत्त सर, चलो, सर भी शायद फील्ड में है, तो जो भी हो आप लोगों ने सुना। हाँ सर। सर মই ড্ৰাইভিঙত আছো। हाँ ओके सर, को नो प्रॉब्लम, नो হয় प्रॉब्लम। হয় হয়। तो आप लोगों ने सुना, और मुझे लगा कि शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत आज एक सोचने के लिए खुराक मिला होगा कि आप लोगों को धनंतरी क्यों करना है। अगर मिला है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो प्रयास था वो 100% कामयाब हो गया होगा। और मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज एक बार खुद के साथ बैठिए और एक बार एक एनालिसिस कीजिए, आप आज जो भी हो, जो भी कर रहे हो, क्या वही आपकी जिंदगी बदल लेगा? अगर नहीं बदलेगा तो ये धनंतरी आप लोगों के लिए 100% एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत जल्द आप लोग इसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। जिंदगी के 2 से 3 साल धनंतरी को सरेंडर कर दीजिए, बाकी जिंदगी धनंतरी आपकी संभाल लेगा, ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन आपका 2 से 3 साल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 2 से 3 साल आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। 2 से 3 साल आपको एक बुरी बाप, एक बुरा पति, सब कुछ बनना पड़ेगा। लेकिन 2 साल बाद आप अपनी फैमिली का हीरो बन सकते हो, आप अपनी समाज का हीरो बन सकते हो, आप पूरा इस नेटवर्क इंडस्ट्री का एक हीरो बन सकते हो। तो थैंक यू, आप सबने सुना। आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है। आप सबकी जिंदगी बदल जाए, संभल जाए, बेहतरीन बने, उसी उम्मीद के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। जय जय धनंतरी, जय जय धनंतरी, जय जय धनंतरी। मैम, मीटिंग क्लोज कर सकते हो शेफाली मैम। ओके, आप लोग लीव ले सकते हो क्योंकि दूसरा सेशन शुरू होने वाला है।